तो चलिए शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपके सामने कानपुर के GSVM कॉलेज का जिक्र करेंगे। ये वो कॉलेज है जो कि लगातार विवादों में घिरा हुआ है। कानपुर का GSVM मेडिकल कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन अपनी स्वास्थ्य सेवाओं या फिर पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि करोड़ों के बजट के बेतरतीब खर्च और नए विवादों को लेकर। अभी कुछ ही दिन पहले कैंपस में मिनी स्टेडियम के नाम पर 25 करोड़ का बजट पास हुआ और अब रिसर्च लैब यानी कि MRU के नाम पर सीधे 48 करोड़ रुपए और मंजूर कर दिए गए। हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? वो बात यह है कि जिस कॉलेज में पहले से 4 मंजिला MRU लैब मौजूद है, वहां पुरानी लैब के आधुनिकीकरण पर फोकस नहीं किया गया, बल्कि 48 करोड़ की नई कंक्रीट की इमारत खड़ी करने पर ज्यादा ध्यान दिया गया। अब सवाल यह कि मजबूरी क्या है? एक तरफ अस्पताल में गरीब मरीज स्ट्रेचर और दवाओं के लिए तड़प रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तीमारदार जमीन पर सोने को मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ करोड़ों रुपए सिर्फ एक नए निर्माण कार्य पर बहा दिए जा रहे हैं। क्या यह वाकई रिसर्च का विकास है या फिर कमीशन खोरी का नया खेल है? आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लगातार बजट के बेतरतीब और अनियमित खर्चों को लेकर सुर्खियों में रहने वाला कानपुर का गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज यानी कि GSVM एक बार फिर बड़े विवादों के घेरे में है। अभी कुछ दिन पहले ही यहां मिनी स्टेडियम के नाम पर 25 करोड़ का बजट पास हुआ था और अब MRU यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट लैब के नाम पर सीधे 48 करोड़ रुपए और मंजूर कर दिए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कॉलेज में पहले से 4 मंजिला MRU लैब मौजूद है, तो फिर नई बिल्डिंग पर इतना भारी भरकम खर्च क्यों? क्या ये वाकई विकास है या फिर कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का नया खेल? जी हाँ, कानपुर मेडिकल कॉलेज इन दिनों पढ़ाई या इलाज से ज्यादा करोड़ों के बजट आवंटन को लेकर सवालों के कटघरे में है। कॉलेज में पहले से स्टेडियम मौजूद होने के बावजूद पहले 25 करोड़ की लागत से मिनी स्टेडियम का प्रस्ताव पास कराया गया। प्राइम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया भी था और बताया था कि कैसे जनता की गाढ़ी कमाई का चपत लगाया जा रहा है, कभी मिनी स्टेडियम के नाम पर तो कभी बिल्डिंग के नाम पर। और अब खेल के बाद नंबर आया है रिसर्च का। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर अपने बजट को लेकर हमेशा से चर्चा में रहा है। आपको बता दें कि अभी फिलहाल ही में मिनी स्टेडियम बनाने के लिए करोड़ों का बजट पास हुआ था, जबकि मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि फिर से एक बार जो कानपुर मेडिकल कॉलेज का बजट है वो फिर से चर्चा में आया, क्योंकि इस बार MRU लैब जो है वो 48 करोड़ की लागत से बनेगी। इसको लेकर के बजट भी पास हो गया है। अब आपको बताते हैं, इसमें खास बात तो ये है कि MRU लैब ऑलरेडी कानपुर मेडिकल कॉलेज में स्थापित है। हमारे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं 4 खंड की बिल्डिंग है और इसमें MRU लैब बनी हुई है और यहाँ पर मेडिकल रिसर्च के लिए ये यहाँ पर पूरा काम होता है। लेकिन ICMR द्वारा फिर से सैंक्शन किया गया है कि 48 करोड़ का बजट दिया गया है इस बिल्डिंग को फिर से बनाने के लिए। आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग होने के बावजूद भी नई बिल्डिंग बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है, ये बात सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि MRU जो बिल्डिंग है ये पूरी तरीके से अच्छी है। फिलहाल पूरी तरीके से चारों तरफ से अगर बिल्डिंग को देखा जाए काफी अच्छी है। आसपास जो इसके निर्माण कार्य भी चल रहे हैं और यहाँ पर कई तरीके की सुविधाएं भी हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी MRU एक नई बिल्डिंग बनाने के लिए 38 करोड़ का बजट पास किया गया है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये बजट क्यों पास किया गया है और इस बिल्डिंग को नई बिल्डिंग बनाने की क्या जरूरत थी, जब ऑलरेडी अपने पास एक बिल्डिंग है। उसी बिल्डिंग को बल्कि और सुधारा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। MRU लैब की नई बिल्डिंग के लिए ICMR के जरिए करीबन 48 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पास हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस कॉलेज में पहले से 4 मंजिले की एक पूरी बिल्डिंग में MRU लैब चल रही है, वहां पुरानी लैब का आधुनिकीकरण करने के बजाय सीधे 48 करोड़ की नई इमारत क्यों खड़ी करी जा रही है? एक तरफ अस्पताल में गरीब मरीज एक अदद स्ट्रेचर और जीवन रक्षक दवाओं के लिए तड़पते हैं,
तीमारदार धूप और बारिश में खुले आसमान के नीचे रातें गुजारने को मजबूर होते हैं, लेकिन सिस्टम की प्राथमिकता में इलाज और दवाई नहीं, सिर्फ नई नई कंक्रीट की इमारतें हैं। तीमारदारों का सीधा आरोप है कि कमीशन खोरी के चक्कर में इंसानी जिंदगी से जुड़ी जरूरी व्यवस्थाओं को छोड़कर सिर्फ नए निर्माण पर सरकारी खजाना लुटाया जा रहा है। मेडिकल का जो हमारा हेलड हॉस्पिटल है, कानपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उनमें सुविधाएं जितना बड़ा है बिल्कुल भी नहीं है। सुविधाएं इसलिए नहीं है, ना वहाँ बैठने की व्यवस्था है, मरीज फुटपाथ पे पड़ा है और मतलब व्हील चेयर पे मरीज होना चाहिए तो वो भी जमीन पे पड़ा हुआ है। और आयुष्मान कार्ड से अगर कोई मरीज आता है तो उसकी दवाइयाँ बाहर से मंगवाते हैं, उसकी भी कोई सुविधा नहीं है। सरकार कहती है कि 5 लाख रुपए इलाज मिल रहा है मरीज के लिए, लेकिन पैसा लूटा जा रहा है, कोई इलाज उसको ना आयुष्मान से मिल रहा है, तो बाहर से दवाइयाँ डॉक्टर लिखता है आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी, और कोई सुविधा नहीं, डॉक्टर अपनी मनमानी करते हैं। हैलेट में व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, वहाँ पे आप इलाज के लिए जाइए तो पहले तो जो टोकन बनता है वो उसमें लाइन लगती है, उसमें 2 से ढाई घंटे लगते हैं। उसके बाद वहाँ पे ओपीडी में आप दिखाने जाइए, उसमें 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। और उसके बाद आप जब वहाँ एडमिट होते हैं तो वहाँ जूनियर डॉक्टर ज़्यादातर देखने आते हैं, कोई सीनियर देखने नहीं आता। और जूनियर जितनी बार आते हैं, हर जूनियर एक बार अपना वो उसमें पूरा प्रैक्टिस करता है। इस चीज़ की सुविधा करनी चाहिए। जो सीनियर डॉक्टर हैं उनको बढ़ाना चाहिए। जिस हिसाब से फंड आया है नई नई स्पेशलिटी बनने के लिए, उसमें इनको डॉक्टर्स की भी वैकेंसी लानी चाहिए, जिससे डॉक्टर्स और अच्छे मिल सके यहाँ पे। इसी मामले को लेकर प्राइम न्यूज ने कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला से बातचीत की और उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनना चाहिए। देखिए, चीजें तो बजट तो बहुत सारी हमारे यहाँ पे बिल्डिंग इस वक्त में करीब 10-11 नए जो बिल्डिंग इस बार प्रोस्ट हैं, इंक्लूडिंग ओपीडी ब्लॉक। लेकिन जो हमारा मेडिकल रिसर्च हब जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो करीब 4,500 स्क्वायर मीटर में हम लोग बनाने जा रहे हैं। अभी प्लान है, हो सकता है इसमें थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं हम लोग। ये बेसिकली 13 मंजिले की बिल्डिंग है और इसका पर्पज ये पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी रिसर्च यूनिट होगी, बल्कि रिसर्च हब कह सकते हैं हम इसको। तो इसमें माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और अन्य डिपार्टमेंट इसमें रहेंगे। उसके अलावा रिसर्च के सारे जितने विंग्स होते हैं, वायरोलॉजी लैब होगा और बैक्टीरियोलॉजी लैब, और उसके अलावा स्टेम सेल या सेल कल्चर लैब और एनिमल हाउस। तो जितना भी आप इमेजिन कर सकते हैं और जितनी भी आधुनिक मशीनें हैं हमारे पास में, ऑलरेडी हमारे पास में एमआरयू मेडिकल रिकॉर्ड जो मेडिकल रिसर्च यूनिट है, लेकिन एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पूरी हमारे पास में एक पूरी बिल्डिंग बने जिसमें सबके लिए एक कॉमन जो भी डिपार्टमेंट आना चाहे तो उसके लिए रिसर्च के लिए वहाँ पे पूरी जगह खुली हो। इवन हम लोगों ने जैसा आईटी और एचबीटीयू सबके साथ में कोलैबोरेट कर रखा है, तो आईटी कानपुर के साथ में, तो वो लोग भी आकर के हमारे यहाँ आकर के जो रिसर्च है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो उनको इक्विपमेंटेशन चाहिए हम लोग प्रोवाइड कराएंगे और हमारे लोगों को जो चाहिए वो भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट आप कह सकते हैं जो पूरे प्रदेश के लिए रिसर्च यूनिट करते हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला भले ही इसे रिसर्च हब बनाने और बाहरी यूनिवर्सिटीज को जोड़ने की बड़ी योजना बता रहे हो, लेकिन धरातल की हकीकत ये है कि स्टेडियम पहले से था, लैब पहले से है, फिर भी नए प्रोजेक्ट के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। ऐसे में प्राइम न्यूज के कुछ अहम सवाल भी हैं। प्राइम न्यूज के सवाल: जब 4 मंजिला एमआरयू लैब पहले से है तो नई बिल्डिंग पर 48 करोड़ क्यों? क्या पुरानी लैब का आधुनिकीकरण मुमकिन नहीं था? मरीज स्ट्रेचर दवा के लिए लाचार, फिर कंक्रीट की इमारतों पर बजट क्यों? पहले 25 करोड़ का स्टेडियम, अब 48 करोड़ की लैब, ये विकास है या कमीशन खोरी? क्या आईसीएमआर से मिले बजट की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होगी? अब देखना ये होगा कि पहले 25 करोड़ का स्टेडियम और 48 करोड़ की ये नई एमआरयू लैब वाकई छात्रों और रिसर्च के काम आएगी, या फिर ये पूरी कवायद सिर्फ कागजों, फाइलों और कमीशन खोरी की भेंट चढ़ जाएगी। प्रशासन और शासन को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए कि जनता की गाड़ी कमाई सही जगह लग रही है या नहीं। कानपुर से प्राइम न्यूज के लिए पुलकित तिवारी की रिपोर्ट।